साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी PSA 406 का लेसन नंबर 28 आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग। इसका यह पहला लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे मोटिवेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल और इसकी 4 अप्रोचेस। पहला मोटिवेशन यानी हरकत में लाने वाली ताकत, कोई ऐसी ताकत जो हमें मजबूर कर दे कि हम कोई काम करें। मोटिवेशन वो चीज़ है या वो अल्फाज हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और आपके बिहेवियर को किसी गोल की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग जब ये साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या जब आपने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की तो आपने खुद को या हर वक्त या हर रोज़ या इम्तिहान के वक्त आप खुद को ये मोटिवेशन देते हैं या इन अल्फाजों से खुद को समझाते हैं कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे साइकोलॉजी की तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी करनी है, पास होना है। यह क्या है? एक मोटिवेशन है। इसके 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से मोटिवेशन मिलना, रिवार्ड खुद काम में है, आप शौक से कर रहे हो, यानी कोई काम ऐसा जो आप शौक से कर रहे हो, यानी कोई मजबूर ना करे आपको, आप शौक से कर रहे हो। मिसाल के तौर पर पजल सॉल्व करना या स्विमिंग एंजॉय करना, कोई नंबर नहीं दे रहा आपको, बस आपको मज़ा आ रहा है, आप वो काम कर रहे हैं। ये पर्सनल इंटरेस्ट होता है इंसान का किसी काम में। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर से मोटिवेशन मिलना, यानी बाहर की चीज़ से कोई वजह मिल जाए, रिवार्ड या सज़ा या सोशल प्रेशर, यानी कोई आपका ऐसा बिहेवियर है या आपकी कोई ऐसी आदत है जो दूसरों को बुरी लगती है, तो आप क्या करेंगे कि खुद को समझाएंगे कि यह चीज़ दूसरों को बुरी लगती है तो मैंने ये काम नहीं करना। ये भी एक तरह की मोटिवेशन है। बच्चा टाइम पर होमवर्क करता है ताकि उस्ताद की सज़ा से बच सके या फर्स्ट पोजीशन पर प्राइज़ मिलेगा, इसलिए वो पढ़ रहा है। यह भी एक तरह की मोटिवेशन है, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। दूसरा है लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल है कहाँ, आपका बिहेवियर आपके अंदर की वजह से है या बाहर की वजह से है। तीसरा मोटिवेशन के 4 मेजर अप्रोचेस। पहली अप्रोच है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, सज़ा और इनाम वाला, यानी पनिशमेंट या रिवार्ड। बच्चे का बिहेवियर सिर्फ रिवार्ड और पनिशमेंट से कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पर उस्ताद बच्चों को A+ पर स्टार देता है, स्टिकर देता है या रिवार्ड देता है। लोग रेड आते हैं तो इग्नोर करता है या पनिशमेंट देता है। बच्चा इन्हीं की वजह से काम करता है। दूसरा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी ज़रूरत वाला। इसको मैस्लो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसका मतलब यह है कि इंसान की ज़रूरत जो एक हायरार्की है, यानी एक फ़्लो है जिसके मुताबिक इंसान काम करता है। पहले बेसिक ज़रूरत पूरी करता है, यानी पानी, खुराक, हवा, इन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इंसान मोटिवेशन की तरफ चला जाता है, यानी बड़ी ज़रूरतें, प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर पहला स्टेप यह है कि आपकी रोटी की, कपड़ा, मकान की ज़रूरत है। दूसरा आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तीसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी अपनी बेस्ट वर्जन बनाना। मिसाल के तौर पर बच्चा भूखा है तो वो मैथ पर तवज्जो नहीं देगा, पहले रोटी खाओ फिर पढ़ाई, यानी मोटिवेशन आएगी। तीसरा है कॉग्निटिव अप्रोच, सोचने वाला। इंसान सिर्फ सज़ा या इनाम पर रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब हम अपने और दूसरों के बिहेवियर को वजह ढूंढते हैं कि ये क्यों हो रहा है। मुझसे एग्ज़ाम क्यों फेल हुआ, मैं पढ़ा नहीं था या कोई और वजह थी, या मुझे मोटिवेशन नहीं मिली। चौथा है सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी समझ वाला। मतलब यह है कि लोगों के साथ मिलना जुलना ये एक मोटिवेशन है। हम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए सीखते हैं। बच्चे टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, अकेला नहीं, दोस्तों के साथ होने की वजह से मेहनत करते हैं, इससे उनकी सोशल आइडेंटिटी बनती है। टीचर के लिए बॉटम लाइन ये है कि एक अच्छा उस्ताद दोनों फैक्टर को यूज़ करता है। पहला इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट शौक चेक करे। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसे टीम वर्क से कोऑपरेशन सिखाना। एक्सटर्नल फैक्टर यह है कि रिवार्ड और पनिशमेंट। मिसाल के तौर पर होमवर्क पर प्राइज़ देना। समरी यह है कि मोटिवेशन जो है अंदर से बाहर से, यानी अंदर से है बाहर से। 4 नज़रिए हैं। पहला इनाम या सज़ा, रिवार्ड या पनिशमेंट। दूसरा यह है कि इंसान की नीड यानी ज़रूरत। तीसरा यह है कि इंसान की सोच
चौथा ये है कि समझ। ये हमारा लेक्चर नंबर 28। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।